जयवंतो चैतन्य धाम शुभ तीर्थ हमारा, आत्म रसिक भव्यों को अनुपम यही सहारा। श्री 42 दशा हुम्मड़ दिगंबर जैन समाज चोखला पंच ने मेरी स्थापना की। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में एवं धर्म रत्न पंडित श्री बाबू भाई चुन्नीलाल मेहता की प्रेरणा से मैं आज जीवंत रूप से जैन धर्म की प्रभावना का केंद्र हूं। मैं चैतन्य धाम, चैतन्य की चेतना को चैतन्यवंत रखने का धाम चैतन्य धाम। आइए तो मैं आपको अपनी स्थापना के दौर में ले चलता हूं। उस समय समाज ने यह निर्णय लिया कि आचार्य कुंद द्वारा बताए गए तत्व को घर घर तक पहुंचाया जाए और सभी जीव निज भगवान आत्मा को पहचाने। इस उद्देश्य हेतु सन 2012 में चैतन्य विद्या निकेतन की स्थापना की गई। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से एक जल की बूंद भी मोती समान झलकती है, उसी प्रकार मैं भी चैतन्य विद्या निकेतन के स्थापन से चमक उठा। आज चैतन्य विद्या निकेतन के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में चैतन्यार्थी रियूनियन 10 साल बेमिसाल नामक इस भव्य आयोजन में ऐसा कह सकते हैं कि सर्वज्ञ भगवान के बाद मैं ही हूं जो आपकी सभी बातों को भली भांति जानता हूं। याद करो वह पल जब तुमने मुझे पहली बार देखा। मुख्य प्रवेश द्वार पर एक सफेद प्रतिमा देख तुम यह सोच रहे थे कि यह पुरुष कौन है। मन में यह जिज्ञासा लिए कि सच्चा धर्म क्या है। तुमने अपने जीवन का नया दौर इस धर्म आयतन से शुरू किया। याद करो वह शाम जब ऑफिस के बाहर लगी प्रवेश सूची में आपने अपना नाम पाया। याद करो वह खुशी जो तुमने अपने माता पिता के चेहरे पर पाई। यूं तो किसी साधारण विद्यार्थी की तरह वह तुम्हारा प्रथम दिन था, लेकिन उस दिन के बाद से तुम साधारण नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे नाम के साथ चैतन्यार्थी एज अ प्रीफिक्स जुड़ गया था। किसी की आंखों में घर की यादें तो किसी की आंखों में गहरी गहरी नींद। पहली बार यह दृश्य देखा कि बार बार उठाने पर न उठने वाले बच्चों पर या उठाने के बाद कहीं और जाकर सोने पर सिर पर बिन मौसम वर्षा होती थी। मैंने तुम्हारी अटखेलियां देखी हैं। घर की याद में तुम जितने भावुक थे, सुबह न उठने के संदर्भ में या उठकर फिर से सो जाने के संदर्भ में उतने ही शरारती भी थे। हालांकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और तुमने शरारत करने के अनेकों आविष्कार यहाँ रहकर समय समय पर कर लिए थे। अच्छा, ठंड में तो कुछ अलग ही दृश्य था। 15 डिग्री तापमान में सुबह 5 बजे नहाने की जल्दी और इस बात का डर कि कहीं लेट होने पर फाइन न लग जाए। जैसे तैसे दैनिक आवश्यक क्रिया तो कर ली, परंतु उसके बाद आधे घंटे की दौड़ जो तुम हॉस्टल से कंप्यूटर रूम तक लगाते थे, इस डर में कि कहीं कक्षा में लेट होने पर गुरुदेव सर्कल के राउंड नहीं लगाने पड़े। खैर, इन सब के अलावा आप सभी मंदिर जी में शुद्ध भावों से प्रक्षाल एवं पूजन करते थे, जो कि एक आदर्श दिनचर्या की शुरुआत थी। प्रक्षाल एवं पूजन के पश्चात पेट पूजा का समय होता था, इस सोच में कि आज फिर बच्चों का फेवरेट खाकरा मिलेगा। आप बड़े ही उत्साह के साथ भोजनालय की ओर प्रस्थान करते थे। हाँ, एक बात है, पूरा खाना एक तरफ और जीरावन का खाने में मिल जाना दूसरी तरफ। मुझे मजा तो तब आता था जब कुछ बच्चे हाथों में जूते व मोजे लेकर दौड़ लगाते थे कि कहीं चंदू काका की बस रवाना ना हो जाए या फिर बिना पॉलिश वाले जूतों के साथ पंडित जी का सामना ना हो जाए। स्कूल में चैतन्यार्थियों का अलग ही प्रभाव है। चैतन्यार्थियों को धाम के बच्चे इस नाम से संबोधित किया जाता है। सभी अध्यापक चैतन्यार्थियों से बहुत ही स्नेह रखते हैं। दोपहर में ईश्वर भाई की ऑडी और मर्सिडीज में आपके लिए गर्मा गर्म लंच भेजा जाता है। दिन भर स्कूल में पढ़ने के बाद
पुनः जब चैतन्यार्थी हॉस्टल पधारते हैं, वहां से उनकी असली दिनचर्या शुरू होती थी। रुकिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण दृश्य याद आया, जहां आप स्वयं महाराज बनकर अपनी थालियों में विभिन्न कलाओं के साथ अल्पाहार करते थे। अब आपके ट्यूशन का समय होता था, जहां अलग अलग विषयों की कक्षाएं होती थी, और साथ में यह डर भी होता था कि कहीं सर होमवर्क ना मांगे। अब आता है सबसे प्रतीक्षित समय, खेल कूद का समय। पूरे दिन की थकान मानो हम 1 घंटे में निकाल देते थे, जैसे कि मानो आपका जन्म खेलने के लिए ही हुआ। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि गेम्स कॉमन थे, परंतु सर्कल में वॉलीबॉल खेलने का उत्साह कुछ और ही रहता था। तत्पश्चात भोजन और भक्ति का समय, जहां भक्ति में हर शनिवार सचिन जी के सुरों पर आप अपने पैरों पर थिरकते थे। रंगीन ड्रेस की वजह से शनिवार एक खास दिन होता था। कोई कैसे भूले शनिवार की शाम, जिसमें क्लास के टॉपर को पंडित जी से मूवी की अनुमति लेने भेजा जाता था, और मैंने यह सब कुछ देखा है। सबसे रोचक क्षण तो वह थे जब पंडित जी हॉस्टल में रेड डालते थे और सबकी धड़कनें थम जाती थी। जहां पंडित जी असामाजिक पदार्थों की खोज में हमारी अलमारियां चुन चुन कर चेक करते थे, उसके किस्से तो मैं आपको क्या ही सुनाऊं। ये सारी व्यक्तिगत बातें चैतन्यार्थी एवं पंडित जी के मुख से ही सुनिएगा। एक और क्षण जहां पर बच्चों की धड़कनें पहले से ज्यादा थम जाती थी, वह क्षण चैतन्यार्थी एवं पंडित जी के मीटिंग के होते थे। प्रत्येक मीटिंग का टॉपिक जानने की जिज्ञासा चैतन्यार्थियों के हृदय में लगी रहती थी कि कहीं यह मीटिंग हमारी शरारतों के लिए तो नहीं है। रविवार को आराम से उठना और शाम की सबकी बैठक, जिसमें स्कूल का स्टेटस डिस्कस होना, यह तो ठीक है। खास बात तो यह जानने में थी कि आज किस किस बात पर किसे किसे डांट पड़ने वाली है। मैं तुम्हारे ऐसे अनगिनत प्रसंगों से बराबर वाकिफ हूँ, जैसे पूजा पार्लर जाने के लिए बीमार होने का नाटक करना, हॉस्टल के चूहों के साथ जंग करना, क्लास के किसी एक बच्चे को टारगेट कर उसका नाश्ता हड़पना, किसी के बर्थडे पर आइसक्रीम या पानीपुरी पार्टी, चंदू काका की बस में अंताक्षरी खेलना। और यह बात तो तुम भली भांति जानते ही होगे कि धर्म की परीक्षा के समय विद्या निकेतन का क्या माहौल रहता था। जिनेंद्र रचना पुस्तक को हाथों में लिए कंठ पाठ को याद करते थे एवं वीतराग विज्ञान, तत्व ज्ञान, छह ढाला, श्रावकाचार, तत्वार्थ सूत्र, पंच परमागम इत्यादि ग्रंथों की परीक्षा के लिए तैयारी करते थे। तो इस बात का उत्साह लिए कि कंठ पाठ को पूरा सुनाने पर घर के लिए छुट्टियां जल्दी मिल जाएंगी, यह तो आवश्यक था कि कंठ पाठ सभी को सुनाना है। परंतु जो कंठ पाठ नहीं सुना पाते थे उनको विशेष छूट मिलती थी, आधा अभी सुनाओ और आधा छुट्टियों के बाद। इस बात को मैं बिल्कुल भी गौण नहीं कर सकता कि बच्चों के इन स्वर्णिम पलों को स्वर्णिम बनाने का कार्य यहाँ के ट्रस्टीगणों तथा विद्वानों के असीम प्रेम एवं सर्वस्व समर्पण से ही संभव हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ कि मैंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक तुम्हारे व्यक्तित्व में अनेकों बदलावों को देखा है। घर घर शिक्षा, घर घर ज्ञान, चैतन्य धाम का यह अभियान, यह पंक्तियां आज आप सभी के निमित्त से ही मेरे व्यक्तित्व में निखरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो क्लिप तो सिर्फ छोटी सी झलक है। इन चैतन्यार्थियों की बहुत सी बातें हैं जिसे बताने में और सुनने में कई दिन गुजर जाएंगे। और सच मानो तो मैं इन चैतन्यार्थियों को आप सभी से बहुत अधिक ज़्यादा जानता हूँ। ऐसे ही किस्सों को मैं आप सभी के समक्ष धीरे धीरे प्रस्तुत करता रहूँगा, किंतु अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर चैतन्य वंदन। आपका अपना चैतन्य धाम।